हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूर अंडर मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आऊँ आप लोग के लिए, निमेसुलाइड टैबलेट। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं, देना है कि नहीं देना है, कि बैन हो गई कि नहीं बैन हुई। देखिए गाइस, बैन हुई है पर कहाँ पे बैन हुई है, किसके लिए बैन हुई है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे। और निमेसुलाइड का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और एक तरह से इसके साइड इफेक्ट भी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है। सिंपली नाम क्या है, यूज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। देखिएगा, निमेसुलाइड इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास ड्रग। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये बताई गई है कि इसकी जो क्लास जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेट्रिक ड्रग। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना, क्लास हमेशा ध्यान होनी चाहिए आपको हर एक मेडिसिन की। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इसमें, इट इज प्रोड्यूस टू एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन एंड एंटीपायरेटिक बाय इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। समझिएगा, इस पॉइंट में ही सारी चीजें इसकी छुपी हुई है। बोल रहा है कि निमेसुलाइड जो होती है, निमेसुलाइड के बारे में बताएगा, इट प्रोड्यूस टू एक्शन, दो प्रकार के। एनाल्जेसिक वह दवाई है जो कि दर्द में निवारण करती हो, दर्द को कम करती हो। दूसरी बोला गया है एंटीपायरेटिक, यानी ये बुखार में भी, फीवर कम करने में भी अच्छा इफेक्ट करती है निमेसुलाइड। बाय इनहिबिट कैसे करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हमारे जो निमेसुलाइड है, निमेसुलाइड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोड्यूस करती है कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक बाय इनहिबिट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। यह प्रोस्टाग्लैंडिन की क्रिया को रोक देती है और यह दवाई दो तरह से कार्य करती है, पहला बुखार को कम करना और दूसरा शरीर में दर्द को कम करना। ठीक है, दो ओवरऑल फंक्शन समझ में आए निमेसुलाइड के, कि निमेसुलाइड ये 200 mg की टैबलेट यहाँ पे ली गई है, डायग्राम इसका। ठीक है, 200 mg टैबलेट ली गई है, ये 200 mg की टैबलेट है। और ये दो पॉइंट इसमें मैंने यहाँ पे बताया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है, साथ में मैंने बोला एनाल्जेसिक एक्शन भी करती है और एंटीपायरेटिक एक्शन भी करती है, दोनों प्रकार के एक्शन ये शो करती है बाय इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। आगे बढ़ता हूँ मैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आपकी जो ये निमेसुलाइड है हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरह से काम करेगी, किस तरह से बीमारी को ठीक करेगी, किस तरह से दर्द को कम करेगी और ये कैसे फीवर को उतारेगी। पहला लाइन लिखी हुई है निमेसुलाइड के मैकेनिज्म में, निमेसुलाइड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। सबसे बहुमूल्य पॉइंट, मैंने 1000 बार ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की हुई है कि निमेसुलाइड जो होती है कॉक्स एंजाइम की क्रिया को रोक देती है। आप डायग्राम एक बार देखिएगा, मोड ऑफ एक्शन निमेसुलाइड के एक्शन बता रहा है भैया कि निमेसुलाइड जो होती है करती क्या है, यहाँ पे टिश्यू डैमेज रिलीज द प्रोजेंसन मेम्ब्रेन। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है कि भैया कोई भी हमारे सेल के अंदर ही एक्टिविटी होती है, दवाई खाएंगे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, फिर हर एक सेल्स तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका ड्रग। तो सेल के पास गई तो सेल में अब देखो नॉर्मली क्या होता है, फीवर कब आता है, आरबीसीज वगैरह डैमेज होने लगती है तो उनकी ज़्यादा एग्रीगेशन की वजह से फीवर आता है। ठीक है, दूसरा कारण दर्द क्यों होता है भैया, चोट लग गई है ना, चोट लगने की वजह से स्किन डैमेज हो गई या फिर इंटरनल बॉडी में किसी प्रकार का कोई डैमेज है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, सेल्स ओवरऑल डैमेज हो रही है। जब भी सेल डैमेज होती है तो फोस्फोलाइपिडेज एक एंजाइम रिलीज होता है और वो आर्किनोइड एसिड बनाता है। ये आर्किनोइड एसिड क्या करता है, यहाँ पे कोक्स एंजाइम साइक्लोजिनेस एंजाइम से क्रिया करता है। ये साइक्लोजिनेस एंजाइम से क्रिया करता है, ये कोक्स एंजाइम है ना, जो मैंने कोक्स के बारे में बात करी है। कोक्स, ये कोक्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है कोक्स का, साइक्लोजिनेस एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निमेसुलाइड लिखा हुआ है, निमेसुलाइड टेबलेट खाएंगे तो यहाँ पे आएगी और इस कोक्स एंजाइम की क्रिया को रोक देगी। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, उसकी वजह से फीवर एंड पेन भी नहीं आएगा। इतना समझ में आया कि भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपल बात है कि जब भी शरीर में कोई डैमेज होती है तो वो आर्किनोइड एसिड बनाती है, आर्किनोइक एसिड बनाती है, साथ में वो कोक्स एंजाइम यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम से क्रिया करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द और बुखार का कारण बनता है। तो यहाँ पे यदि कोक्स एंजाइम ही नहीं करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो फीवर और दर्द होने का तो ऑप्शन ही नहीं उठता। यही लिखा है कि निमेसुलाइड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कोक्स एंजाइम को रोक
रोक देती है। ड्यू टू इनहिबिट कॉक्स एंजाइम स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, उस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनता है। कॉक्स एंजाइम की क्रिया ना होने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनता है। स्टॉप एंड रिड्यूस द इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, एंड पेन कम होता है, और फीवर ड्यू टू रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि लिखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के ना बनने के कारण दर्द, बुखार और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है निमेसुलेट के बारे में जो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दिस मेडिसिन शुड नॉट बी यूज इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर। आप जो बैन की बात करो, बैन की गई ये मेडिसिन इंडिया में बिल्कुल बैन है और दूसरे देशों में बैन है, पर कहाँ पे पीडियाट्रिक डोज को बैन किया गया है। 12 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं, 12 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, उनमें कंप्लीटली बैन है। ये मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए निमेसुलेट का 12 साल से छोटे के बच्चों में, यानी कि पीडियाट्रिक डोज कंप्लीटली बैन किया गया इंडिया में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो बैन दिस मेडिसिन फॉर द पीडियाट्रिक डोज, है ना, वही है कि 12 साल से कम वाले बच्चे, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा भी बच्चों में दिए जाने पर इस दवाई पे कंप्लीटली रोक लगाई गई है कि निमेसुलेट बच्चों को नहीं दी जाती। नहीं, इसका डिस्पर्सिबल फॉर्म भी आता है, वो भी अब यूज नहीं करते हैं। डिस्पर्सिबल फॉर्म भी नॉर्मल टेबलेट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कैटेगरीज हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। सबसे बड़ी बात है कि ये जो दवाई है हिपेटोटॉक्सिक कैटेगरी में। देखो इसके और भी अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि पैरासीटामोल अवेलेबल है। पैरासीटामोल के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि ये काम कर सकते हैं। डाइनेपार अवेलेबल है, डाइक्लोफेनिक, वो भी कुछ इस तरह से काम करती है। डाइनेपार के अलावा और भी मेडिसिन है जो कि इस तरह से काम करते हैं। एसिक्लोफेन होती है, ठीक है, एसिक्लोफेन भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका ही अल्टरनेटिव है, इसके बदले वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कैटेगराइज हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में रखी गई है। इट इज कंप्लीटली अवॉइडेड लिवर डिसीज। मरीज को किसी भी प्रकार की कोई भी लिवर डिसीज होने पर निमेसुलेट मेडिसिन को कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटो मतलब लीवर की जो कोशिका होती है, हिपेटोसाइट, उसके अंदर टॉक्सिसिटी करती है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। पीडियाट्रिक डोज जो बैन है गवर्नमेंट के द्वारा, और कैटेगरी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में रखी गई है। यूजेस की बात कर लेते हैं भैया कि हम लोग हमारी जो निमेसोलिड है कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फीवर में, बुखार में अच्छा इफेक्ट करती है काफ़ी। बॉडी पेन, शरीर का किसी भी प्रकार का दर्द हो, काम करेगी ये। फिर स्पोर्ट इंजरी, स्पोर्ट इंजरी यानी कि खेलते समय चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अभी कुछ टाइम पहले भी है, स्पोर्ट में अगर कोई खेल रहा है, लग गई है, तो इमीडिएटली ये रिलीफ पेशेंट को देती है। आफ्टर डेंटल सर्जरी, दांतों के किसी प्रकार की डेंटल से रिलेटेड, डेंटिस्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, तब भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा मिक्स कॉम्बिनेशन में आती है, वहाँ पे पैरासीटामोल प्लस निमेसुलाइड, है ना। सिंगल डोज तो बहुत कम आता है, बट मिक्स कॉम्पोजिशन अच्छा आता है इसका। नेक्स्ट आता है आपका डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है महिला में मेंस्ट्रुएशन के समय जो दर्द होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस में भी अच्छा इफेक्ट करती है। इसके अलावा बताया गया है कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया बैक पेन, शरीर का पीछे वाले हिस्से में, पीठ पे दर्द रहना, पीछे वाले हिस्से में दर्द रहना, काम करेगी। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, किसी भी ऑपरेशन के बाद में इस पेशेंट को सजेस्ट किया जाए, बट आजकल क्या है, इसको कम इस्तेमाल करके इसके अल्टरनेटली ऑप्शन जो बहुत सारे हैं, डाइक्लोपेनिक अवेलेबल है, कीटोरोलेक अवेलेबल है ना, जैसे डेंटिस्ट पेन में कीटोरोलेक इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा एसिक्लोफेन आ गई, पैरासीटामोल आ गई, तो इसके अल्टरनेट ऑप्शन ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर ट्रीट किए जा सकते हैं, जैसे कि डायरिया लगना। अगर लॉन्ग टाइम यानी कि 3-4 दिन की दवाई है, बट आप महीने महीने भर तक अगर निमेसुलाइड खाते हो तो डायरिया आपको हो सकता है। स्किन रेडनेस, त्वचा पे लाल रेशेस बन जाएंगे, लाल त्वचा पड़ जाएगी, इस तरह की दिक्कत होगी। वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, ईचिंग, खुजली चलना, डिजीनेस, चक्कर टाइप के आना, माउथ बिटरनेस यानी कि मुंह में कड़वा सा लगना, इस तरह की समस्याएं आपको साइड इफेक्ट होने पर, हाई डोज देने पर, ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर निमेसुलाइड का देखने को
मिलेगा। ठीक है, इसको बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है निमेसुलुएड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैकेनिज्म। अगर आपको दवाइयों के बारे में डिटेल से सीखना है तो हमारे प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, इसमें यहाँ पे इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाओगे तो ये कोर्स मिलेगा 950 में। इसमें बुक की 3 बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पूरा ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट भी इसको मिलेगा आपको। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 6268080895 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोर्स में परचेसिंग में कोई समस्या हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से परचेस करना है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।